हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सिद्धार्थ एकेडमी में मैं सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन एज। ठीक है, बहुत ही आसान सवालों से शुरुआत करके हम आगे बहुत अच्छे सवालों को देखने वाले हैं। और आज हमने एक पट्टू को बैठा लिया है जिससे पूछते जाएंगे क्या बेटा तुम्हें समझ आ रहा है। और ये पट्टू भाई साहब ऐसे हैं जिनको मैथ्स का पी भी नहीं मालूम, मतलब वो नहीं जानते कि मैथ्स की स्पेलिंग एम से होती है। ठीक है, अगर उन्हें समझ आता है तो मतलब आपको भी समझ आएगा। मैं बीच बीच में उनसे पूछता रहूँगा। ठीक है, चलिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखिए बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ आ गई हैं, बहुत ही ज़्यादा। और एक आध महीनों में मुझे लगता है कि यूपी पुलिस की भी 30 से 35 हज़ार वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं और देखते रहिए। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे ये सवाल है बहुत छोटा सा, ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। तो ए की आयु बतानी है, ए की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। ध्यान से देखेंगे कैसे करते हैं। देखिए दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु कितनी है? 7:3। और देखिए 6 साल बाद जब हम 6 साल आगे आ जाते हैं, 6 साल आगे आ जाते हैं तो इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 5:3। कितना हो जाता है? 5:3। बस एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि जब हम आगे आए, देखिए ए की आयु तो बढ़ गई लेकिन बी का अनुपात नहीं बढ़ा। ए का अनुपात तो बढ़ गया, ठीक है, लेकिन बी का अनुपात नहीं बढ़ा। इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। तो ध्यान दीजिए, अब क्या करना पड़ेगा? रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा। रेशियो को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। देखिए इसमें कितने का अंतर है? इसमें अंतर है 4 का, और इसमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो इनका जो अंतर है, इसका जो अंतर है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, और ऊपर जो अंतर है उसका नीचे मल्टीप्लाई। देखिए अगर 7 से 4 का 3 का सॉरी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का, और इधर 3 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 में इस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब नए अनुपात क्या बन जाएंगे? ध्यान दीजिए, नए अनुपात हो जाएंगे 40, 3 2 6, 5 4 20, और 4 3 12। ध्यान से देखिए, ध्यान से, है ना। अब देखिए अब एज कितनी बढ़ गई? 6, और यहाँ भी कितनी? 6। यानी कि अब इनका अंतर कितने का हो गया? दोनों में सेम अंतर है, और दोनों ही कितने के हो गए? 6 का अंतर हो गया। और सवाल में भी कह रहा है ये अंतर कितना है? 6 है। मतलब हमारा जो रेशियो है जिसका अंतर 6 है, और उम्र में भी कितने वर्ष का अंतर है? 6 वर्षों का अंतर है। मतलब 6 की वैल्यू हो गई 6, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब देखिए, अब जैसे हमें ए की आयु निकालनी है तो ए का रेशियो कितना है? 14। ए का रेशियो देखिए कितना है? ए का रेशियो है 14। तो ए की उम्र भी कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष। ए की उम्र कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष। नोट कर लीजिए इसे। चलिए एक सवाल और देखते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात इस बार 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो इस बार आपको बी की आयु निकालनी है कि बी की आयु क्या होगी। तो देखिए जैसे अभी क्या था, 2 लोग हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, इनका रेशियो पहले क्या है? वर्तमान रेशियो 4:5 क्या है? 4:5 है। अब देखते हैं आगे कि 5 साल बाद इनका अनुपात क्या हो रहा है? 5:3
6 हो रहा है। देखिए 5 साल जब हम आगे आ गए, 5 ईयर्स जब हम आगे आ गए, तो रेशियो में क्या बदला? रेशियो देखिए 1 बढ़ गया, और इधर भी क्या बढ़ गया? 1 बढ़ गया। ए का रेशियो भी 1 बढ़ गया, बी का रेशियो भी 1 बढ़ गया। मतलब एक रेशियो की वैल्यू क्या हो गई? एक रेशियो की वैल्यू हो गई 5 वर्ष। एक रेशियो की वैल्यू क्या हो गई? 5 वर्ष। एक रेशियो की वैल्यू हो गई 5 वर्ष। अब देखिए हमें बी की आयु चाहिए। क्या चाहिए? बी की आयु चाहिए। तो बी में कितने रेशियो हैं? 5, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो 5 रेशियो की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 25। बी की उम्र कितनी आ गई? 25 वर्ष। बी की उम्र क्या हो गई? 25 वर्ष। चलिए एक सवाल और देखते हैं। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 14:17 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है। तो ए और बी की आयु में अंतर चाहिए। इस बार क्या चाहिए? ए और बी की आयु में अंतर। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से हम अंतर भी निकाल पाएंगे। देखिए चलिए लिख देते हैं ए और बी। एग्जाम में ए और बी की जगह नाम भी हो सकता है, तो घबराना नहीं। आप ए भी लिख के, या नाम का पहला वर्ड जैसे मोहन है तो आप एम लिख दें, सोहन है तो आप एस लिख देंगे, आप कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी का अनुपात कितना है? 14:17। ठीक है, अब देखिए आगे 5 वर्षों के बाद अनुपात कितना हो रहा है? 5 वर्षों के बाद अनुपात हो रहा है 17 और 20। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिए, इसे 6 कर लेते हैं। 6 वर्षों के बाद, 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 17 और 20 हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, देखते हैं कितना हो रहा है? 17:20 हो रहा है। 17 कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। 17:20। तो देखिए अनुपात में, सेम अनुपात में यहाँ भी कितना ज्यादा हो रहा है? 3, और यहाँ भी कितना ज्यादा हो रहा है? 3। और ये जो 3 प्लस हो रहा है अनुपात में, ये जो 3 प्लस हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है हम 6 साल आगे आ गए हैं। कितने वर्ष? 6 वर्ष। तो जो 3 रेशियो बढ़ रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 6 वर्ष। अगर 3 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 वर्ष। एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। एक रेशियो का मान 2 वर्ष। अब ध्यान दीजिए, हमें ए और बी में अंतर निकालना है, तो हम देख लेंगे कि इनमें अंतर कितने का है। देखिए 14 और 17, 14 और 17 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। कितने का? 3 का अंतर है। हमें यही अंतर ही तो निकालना है। हमें इनकी उम्र निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम पहले उम्र निकालें उसके बाद उसे क्या करें? घटाएं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने देखा रेशियो में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, और एक रेशियो की वैल्यू भी कितनी है? 2 है। तो अगर 3 रेशियो का अंतर है तो इनके वर्ष में कितने का अंतर हो जाएगा? 3 × 2 = 6 वर्ष का अंतर हो जाएगा। कितने का अंतर हो जाएगा? 6 वर्ष का। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। 7 वर्ष पूर्व, इस बार जो अनुपात दिए है वो 7 वर्ष पूर्व का है। 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, तथा 7 वर्ष बाद मतलब प्रेजेंट से 7 वर्ष आगे अनुपात क्या है? 5:6 हो जाता है। तो आपको बी की वर्तमान आयु निकालनी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को कैसे करेंगे? ए और बी। ठीक है, देखिए अगर हम प्रेजेंट में अभी हैं, क्या प्रेजेंट में अगर हम यहाँ पर हैं तो ध्यान देना है 7 वर्ष पहले 7 वर्ष पीछे आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। और देखिए प्रेजेंट से कह रहा है 7 वर्ष के बाद
मतलब प्रेजेंट से 60 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद अनुपात कितना हो जाता है? 7 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है 5:6। 5:6 हो जाता है 6। क्यों बच्चों समझ आ रहा है? ठीक है, बताते जाना। ठीक है, हाँ देखिए 7 वर्ष बाद अनुपात क्या है? 5:6 होता है। अब हमें एक चीज ध्यान देनी है, देखिए अनुपात भी कितना बढ़ रहा है? 1। अनुपात में कितना बढ़ गया? 1। और यहाँ भी कितना बढ़ गया? अनुपात 1 बढ़ गया। ध्यान देना है कि ये जो अनुपात बढ़ रहा है ये कितने साल के डिफरेंस में बढ़ रहा है? देखिए 7 साल पहले का अनुपात है और 7 साल बाद का है, मतलब इधर से यहाँ तक आने में टोटल कितने साल लगे? 14। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 14 हो गई। इस बार 1 रेशियो का मान क्या हो गया? 14 हो गया। और ध्यान दीजिए हमें चाहिए B की वर्तमान आयु, B की। तो हम चाहें तो यहाँ से निकाल लें। देखिए यहाँ पर 5 रेशियो है तो B की उम्र कितनी हो जाएगी? 14 5 70। कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। लेकिन ये कब है? ये 7 साल पहले है। अगर हमें क्या चाहिए? वर्तमान उम्र। तो हमें इसमें क्या करना होगा? 7 प्लस करना होगा, यानी कि B की उम्र क्या हो जाएगी? 77 वर्ष। आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए 14 × 84, यहाँ पर क्या है? 84। ध्यान दीजिए ये 7 साल आगे है, तो अगर हमें प्रेजेंट उम्र, हमें वर्तमान उम्र चाहिए ना, अगर हमें वर्तमान चाहिए तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? 7 घटाना होगा। तो यहाँ से भी कितनी आ जाएगी? 77। यानी कि यहाँ से निकालिए, चाहे आप पहले का निकाल लीजिए फिर उसमें 7 प्लस कर दीजिए, या आप आगे के रेशियो से निकाल लीजिए और उसमें आप 7 माइनस कर दीजिए, आपके आंसर सेम आएंगे। बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? 77 वर्ष। और यही आपका उत्तर है। चलिए देखते हैं एक सवाल और। इसमें कह रहा है 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है तथा 1 वर्ष बाद अनुपात 10:13 हो जाता है। तो इस बार आपको ए की वर्तमान उम्र चाहिए, ए की। देखिए 2 लोग हैं, एक ए है और एक बी है। तो अब हम प्रेजेंट में यहाँ पर हैं। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है 1 वर्ष पहले। अगर हम 1 वर्ष पहले जाते हैं तो अनुपात कितना है? 3:4। 3:4। और देखिए अगर प्रेजेंट से 1 वर्ष बाद चले जा रहे हैं, कहाँ? 1 वर्ष बाद। 1 वर्ष ये था माइनस, 1 वर्ष ये था प्लस। ठीक है, इनसे माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। देखिए अनुपात कितना हो जा रहा है? 10:13 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 10:13। देखिए कितना बढ़ा है यहाँ पे? 7। और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? यहाँ पे बढ़ रहा है 9। मतलब ये अलग अलग बढ़ रहे हैं, अलग अलग। तो जबकि इन्हें सेम बढ़ना चाहिए तो हमें पहले क्या करना होगा? इन अनुपात को बराबर करना होगा। अनुपात को बराबर कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया था। इसमें कितने का अंतर है? 1 का। और इसमें कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो इसके अंतर का नीचे मल्टीप्लाई और नीचे वाले के अंतर का ऊपर मल्टीप्लाई। तो देखिए अगर 3 से इसका गुणा लगा देता हूँ और यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ? 3 से गुणा लगा रहा हूँ और 1 का गुणा यहाँ लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 9 और ये क्या बन जाएगा? ये 12 बन जाएगा। मतलब अब हमें नया रेशियो मिल गया, बैलेंस रेशियो मिल गया, 9:12। अब हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ से यहाँ आने में 1 रेशियो बढ़ा और 12 से 13 होने में कितना रेशियो बढ़ा? 1 रेशियो बढ़ा। अब ध्यान दीजिए 1 रेशियो का मान क्या होगा? 1 रेशियो कब बढ़ा? जब हम प्रेजेंट से 1 साल पहले थे और प्रेजेंट से 1 साल बाद, यानी कि टोटल 2। 1 रेशियो का मान क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए? ए की वर्तमान उम्र चाहिए। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पर 9। अगर 1 रेशियो का मान 2 है तो 9 रेशियो का मान क्या होगा? 9 रेशियो का मान होगा 18। यहाँ पर ए की उम्र होगी 18 वर्ष, पर वो ये नहीं पूछ रहा, कह रहा है वर्तमान उम्र बताइए। ये उम्र 1 साल पीछे है, तो हमें वर्तमान आने के लिए इसमें क्या करना होगा? 1 जोड़ देना होगा। पट्टू समझ आ रहा है? क्या करेंगे? देखो 1 जोड़ देंगे, ये पहले का है ना,
ये 1 साल पीछे है और 1 साल पीछे हम कितने के थे? 18 साल के। तो अब हम कितने साल के हो गए? एक और, यानी कि अब हम हो गए 19 साल के। यानी कि हमारा आंसर क्या है? ए की वर्तमान उम्र कितनी हो गई? 19 वर्ष। ठीक है, 19 वर्ष।